खुदा का कलाम परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन अध्याय 6 का वचन नंबर 6 से लेकर के 8 तक हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम, नीति वचन अध्याय 6 का वचन नंबर 6 से लेकर के हम 8 तक पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। भाई एवं बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम बहुत सारे मनुष्य लोग हैं जो लेजीनेस होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, आलसीपन होते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को आलस के रूप में काम करते हैं। चिट्टी एक है, एक छोटी सा जीव है। चिट्टी एक छोटी सा जीव है। वो चिट्टी अपने लाइन में, अपने कतार में चलती है। उसका कोई मुखिया नहीं होता है, उसका कोई अगुवा नहीं होता है, उसका कोई लीडर नहीं होता, उसका कोई चरवाहा नहीं होता है, गाइड करने वाला नहीं होता है। फिर भी जो छोटे छोटे चिट्टी होती है वो अपने लाइन में चलती है, सीधे लाइन में चलती है। दूसरी बात है कि हे आलसी, चिट्टियों के पास जा। हम आज मनुष्य लोग हैं, हमारे ऊपर कितना लोग प्रधान होते हैं, न्याय होते हैं, जज करने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, फिर भी हम अपने आप को लाइन में नहीं चलते। लाइन का मतलब क्या है कि उस जीवन के रास्ता पे नहीं चलते हैं। जीवन के रास्ता पे नहीं चलते हैं कि कौन सा बुराई है, कौन सा अच्छाई है, कौन गलत रास्ता है, कौन सही रास्ता है, कौन जीवन की ओर लेकर के जाएगा, कौन मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा। किस जीवन की ओर हम जाएंगे तो हमारे जीवन में शांति को प्राप्त करेंगे, किस ओर जाएंगे तो हमारे जीवन में अशांति को प्राप्त करेंगे। एक छोटी सा जीव है जो चिट्टी है, वो अपने लाइन में चलते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, अनुशासन में चलती है, जो कि उसके ऊपर कोई भी न्याय नहीं है, कोई भी उसके ऊपर जज नहीं है, कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है। समझिए, फिर भी वो चिट्टी अपने आप को डिसिप्लिन में चलती है, भटकती नहीं है। अगर वो बिछड़ जाती है तो फिर से वो ढूंढते ढूंढते अपने रास्ते पे उसी चिट्टी के लाइन में चले जाती है। समझिए, हम और आप कैसा है। अगर हम भटक जाते हैं गलत रास्ते पे, अधर्म, अत्याचार, अन्याय, बुराई की ओर भटक जाते हैं, तो क्या हम फिर से वापस रास्ता पे आने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं? आपको बहुत सारे लोग इस संसार में, इस दुनिया में आपको गलत रास्ता की ओर ले जा सकते हैं, आपको मार्गदर्शक कर सकते हैं। आप गलत रास्ता पे जाएंगे, आपको कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन जब आप सही रास्ता पे चलेंगे तो उसके विरोध में कुछ लोग आपको बोलेंगे। आपके ऊपर मुखिया जो है, आपके ऊपर बहुत सारे लीडर को ठहराया गया है, प्राइम मिनिस्टर तक के ठहराया गया है, ताकि हमें और आपको सही रास्ता में, डिसिप्लिन में चले। हमारे पास बहुत सारे दिया गया व्यवस्था है, नियम है, कानून है। क्या हम उस कानून का पालन करते हैं? जो एक सरकार का, जो एक मनुष्य को बनाया हुआ कानून है, वो एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ कानून है। जो वो इंसान कानून दिया है, वो एक इंसान मर जाएगा, लेकिन जो खुदा ने कानून दिया है, जो खुदा ने नियम दिया है, क्या हम उस नियम को फॉलो करते हैं? क्या हम उस नियम का अनुसरण करते हैं? क्या हम उस नियम के अनुसार चलना चाहते हैं? क्या हम उस डिसिप्लिन में चलना चाहते हैं? हमारे ऊपर ठहराए हुए को क्या हम बात मानते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं? एक कहावत है, कोई देखे या ना देखे पर खुदा जरूर देखता है। वो हमेशा आपको देखता है, वो हमेशा आपको निगरानी करता है कि कब से आप किस प्रकार से चल रहे हैं। हमारे पास इच्छा दिया हुआ है, हम स्वतंत्र हैं, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में है। हमें चुनना पड़ेगा कि हम जीवन को चुनना चाहते हैं और मृत्यु को चुनना चाहते हैं।
आज बहुत सारे लोग धन के लिए, रुपया के लिए, पैसा के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या कर रहा है, अपने आप को उस नियम को पालन, खुदा का नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ तक का जो सरकार का नियम है उसके पालन नहीं कर रहा है। एक भाई के ऊपर भाई अत्याचार कर करके उसके धन ले रहा है, अपने बहन के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपने परिवार के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक गरीबी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। आज कोई अब अगर गलत है, कोई अगर लड़के लोग ऐसा जा रही है, कोई उसके ऊपर ऐसा लोग छेड़खानी को कर रहे हैं, धन संपत्ति के लिए एक दूसरे को मर्डर कर दे रहे, हत्या कर दे रहे। क्या आप इस बिल्डिंग को मरने के बाद उस ले करके जाएंगे? आप अपने लिए यहाँ पे करें, लेकिन आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? खुदा ने हमें और आपको किस लिए भेजा है, किस लिए बनाया है? खुदा का वचन कहता है कि उन्होंने अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने जैसा बनाया है, जैसा उसका गुण है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका चरित्र है, जैसा उसका पवित्रताई है, वैसा हमें और आपको बनाया है। लेकिन हम और आप किस प्रकार से खुदा का नियम का अनुसरण कर रहे हैं? हम बहुत सारे धार्मिक काम को करते हैं। धार्मिक काम करने के द्वारा आप सोचिए, क्या हम उस धार्मिक काम कर रहे हैं, दान पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम खुदा का अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम उसकी बातों को मान रहे हैं, उसकी बातों का हम अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को सोच करके देखिए। चिट्ठी के पास जाओ और सीखो। वचन कहता है उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हमें अपने आप को बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। हमारे पास विजडम दिया गया, बुद्धि दिया गया है, नॉलेज दिया गया है, हमारे पास वो स्मरण शक्ति दिया गया है। हम और आप उसे निर्णय ले सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें और आपको क्या करना है। इसलिए बताया था कि अपने आप को आलसीपन ना बने, अपने आप को लेजी ना बने कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे वो काम नहीं हो पाएगा, हमसे बात नहीं हो पाएगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके मन में गलत नेगेटिव सोच को, विचार को डालने वाला शैतान है। खुदा का वचन कहता है कि जो मैं करता हूँ उससे भी तुम बड़े बड़े काम को करोगे। खुदा का वचन कहता है कि सारा अधिकार हम अपना तुम्हें दिए जाता हूँ। खुदा ने हमें और आपको सारा अधिकार दिया है, हम उससे बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। लेकिन हम और आप अपने आप को लेजी हो जाते हैं, आलसीपन हो जाते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं। हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। शैतान हमारे सबसे पहले मन में बातों को डालता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार है, तुम नहीं कर पाओगे। हमारे मन में ऐसा बात को डालता है। जब तक अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त ना कर ले तब तक हमें उसे लक्ष्य की ओर दौड़ते रहना चाहिए, जब तक मंजिल को प्राप्त ना कर ले। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। शैतान ने भी आदम और हवा के जीवन में वही काम किया था। सबसे पहले उसके मन में बातों को डाला, ये तुम फल खाओ और खाने के बाद तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज वैसे उन्होंने पाप किया। आज वैसे हमें और आपको भी शैतान जीवन में अनेक प्रकार की बातों को डाल कर करके हमारे और आपको वो अनेक प्रकार के संकट, समस्या, टेंशन, चिंता सारी चीज़ों में लेकर के डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को आलसी कभी नहीं होना चाहिए। अपने आप को सतर्क रहिए। वो मालूम है घर छत रहता, बारिश होने से पहले हम उस छत को रिपेयरिंग करते हैं, या छतरी को हम रिपेयरिंग करते हैं बारिश होने से पहले। हमें एग्ज़ाम देने के पहले अपने आप को तैयारी करते हैं। क्या आज वैसा ही हम अपने आप को हम कर रहे हैं, या हम आलसीपन है? होगा, देखा जाएगा। एक कहावत है, कविता है, पोयम है, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। कल करो से आज करो, आज करो से अब करो। पल में अगर प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तुम क्या कर पाओगे? वो समय निकल जाएगा, वो मौका निकल जाएगा, हम और आप क्या कर पाएंगे? अगर एक ट्रेन चला जाता है, आपको 1 मिनट लेट हो जाता है, आप क्या कर पाते हैं? इसलिए अपने आप को हमेशा सतर्क रहे, जागरूकता रहे, जागृत रहे और हमेशा तत्पर रहे और समझने की कोशिश करें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा चलना है। अपने आप को हमेशा तैयारी रहे।
अन्यथा हम और आप उस समय के अनुसार अपने जीवन को खो सकते हैं। आने वाला समय बहुत बेकार है, बहुत बुरे है। हमें और आपको हमेशा निरंतर अपने आप को प्रार्थना में, वचन में और अच्छे लोगों का संगति में, अच्छे कामों में, बातों में हमें अपने आप को बढ़ना पड़ेगा। मैं फिर आपको और सारे बातों को बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। अब ज़्यादा संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।